जय हिंद बच्चों, आप लोग के लिए आज मैं विभाज्यता के नियम लेकर आए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह वीडियो को फुल वॉच कीजिए। 2 से विभाज्यता के नियम, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से अवश्य कटेगा। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में 246, तो इसके लास्ट में माने अंतिम अंक, अंत में कितना लिखा हुआ है 6, तो जैसे नियम था कि लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 2 आएगा या तो 4 या तो 6 या तो कितना आएगा 8 आएगा। इसके लास्ट में कितना है 6 है, तो ये संख्या 2 से अवश्य कटेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है 580, तो 580 के लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो 0 भी इस नियम को पालन कर रहा है, तो 580 भी 2 से क्या हो जाएगा अवश्य कटेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से माने कब कटेगा, तो अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से अवश्य कटेगा। इसी प्रकार जैसे जैसे में अगर देखते हैं तो 100 लिखा हुआ है कितना 23, तो 123 इस नियम को पालन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको अगर योग करेंगे माने जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 6 3 से क्या हो जाता है कट जाता है, माने विभाजित हो जाता है। इसीलिए 123 भी 3 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार आगे लिखा हुआ है 369, तो 369 है तो इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो 3 और 6 9 और 9 कितना हो गया 18, तो 18 3 से क्या हो जाता है कट जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि 369 भी 3 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो इसके लिए ये नियम था 3 के लिए। नेक्स्ट है 4 से विभाजित कब होगा, तो 4 से विभाजित के नियम है अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, माने कि लास्ट के 2 अंक जैसे 316 लिखा हुआ है तो 16 है जो 4 से क्या हो जा रहा है विभाजित। यही बताना चाह रहा है कि लास्ट के 2 अंक माने अंतिम 2 अंक, तो 2 अंक लास्ट के कितना है 16, तो 16 है तो 16 4 से क्या हो जा रहा है कट जा रहा है। इसी पर इसीलिए 316 है जो 4 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार आगे है 524, 524 के लास्ट में कितना लिखा हुआ है 24, तो 24 4 से क्या हो जा रहा है विभाजित हो जा रहा है, इसीलिए 524 भी 4 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। आगे लिखा हुआ है 820, तो 820 के लास्ट में 20 है जो 4 से क्या हो जा रहा है विभाजित, तो ये भी 820 भी 4 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। नेक्स्ट है 5 से विभाजित कब होता है, तो 5 से विभाजित का नियम है अंतिम अंक 0 या 5 हो, माने लास्ट के जो अंक होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 120, तो 120 है इसका लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो 0 लास्ट में रहेगा तो 5 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसी प्रकार आगे है 935, तो 935 के लास्ट में कितना लिखा हुआ है 5, तो 5 लिखा हुआ है, तो 5 भी नियम में आता है कि 5 से कटने के लिए या लास्ट में 0 होगा या तो 5 होगा, तो 5 लास्ट में है इसलिए 935 भी 5 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है 6 से विभाजित कब होता है, तो 6 से विभाजित का नियम है संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। ये इसका नियम ये कह रहा है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से, जब दोनों नियम को पालन करेगा तब वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। जैसे में लिखा हुआ 136, तो 136 को चेक करके देखेंगे 2 से, तो 2 के नियम था कि लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आ जाए, इसके लास्ट में 6 है, इसका अर्थ है कि 2 से क्या है कट जाएगा। अब देखेंगे कि 3 से, तो 3 के नियम बताया गया था कि सभी संख्या को अगर जोड़ेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। जैसे 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, तो 4 और 6 10 हो गया जो 3 से नहीं कटता, तो ये एग्जाम्पल गलत है, माने कि ये नहीं होगा। नेक्स्ट अगला चेक कर लेते हैं, ये है 966, तो इसके लिए 2 से पहले देखेंगे
तो 2 से अगर देखेंगे तो 0 2 4 6 8, तो इसके लास्ट में कितना है 6 है, माने 2 से ये कट जाएगा। अब इसको 3 से नियम देखेंगे तो 3 का नियम था कि जोड़ के देखेंगे, तो जोड़ेंगे तो 9 छो कितना हो जाएगा 15, 15 छो कितना हो गया 21, तो 21 है माने 966, 3 से क्या हो जाएगा विभाजित, माने 2 और 3 दोनों से ये विभाजित हो जाएगा, इसीलिए कहेंगे कि 6 से भी क्या है विभाजित है। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला चेक करके देख लेंगे, तो इसके लास्ट में 4 है तो 4 2 के नियम पालन कर रहा है, तो 2 से ये कट जाएगा। 3 से चेक करेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 3 8 और 3 8 और 4 है, 8 और 4 कितना हो गया 12, तो 12 भी 3 से कट जा रहा है, इसका अर्थ है कि 534 6 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है 7 से विभाजित कब होगा, तो अंतिम अंक का दुगना करके शेष संख्या से घटाया तो परिणाम 7 से विभाजित हो। मैंने जैसे में लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है 203, तो 203 तो कह रहा अंतिम अंक को 2 गुना करिए, तो अंतिम मैंने लास्ट में कितना लिखा हुआ है 3, तो 3 के 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो शेष हम लोग को 20 बचा, तो 20 में से 6 को घटाएंगे तो आया 14, और 14 है जो 7 से क्या है विभाजित तो हो जाता है, इसीलिए कहेंगे कि 203 भी 7 से क्या है कट जाता है। इसी प्रकार अगला है 252, तो 252 के लास्ट में कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 लिखा हुआ है, तो 2 के दुगना कितना होता है 4, 4 है और शेष में बच गया 25, तो 25 में से 4 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो 21 भी 7 से कट जा रहा है, इसीलिए 552 भी 7 से विभाजित हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है 616, तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है 6, तो 6 के दोगुना कितना हो जाएगा 12, तो और शेष बच गया 61, तो 61 में से अगर 12 घटाएंगे तो आएगा कितना 49, और 49 7 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए कहेंगे कि 616 भी 7 से विभाजित हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि 8 से विभाजित कब होता है, तो अंतिम 3 अंक 8 से अगर विभाजित हो जाएगा तो 8 से विभाजित हो जाता है, माने कि कट जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है 10 16, तो लास्ट के 3 अंक अगर देख रहे हैं तो 0 और 16 लिखा हुआ है, माने कि 8 से विभाजित हो जा रहा है, माने कट जा रहा है, इसीलिए 1016 भी 8 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला चेक कर ले रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे और इसको अगर भागा देंगे तो 8 से क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, इसीलिए 12 0 48 भी 8 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। अगला है नियम 9 से विभाजित कब होगा, तो कहा जा रहा है अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो 9 से वह अवश्य कटेगा, माने कि अंक को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9 से अगर कट जाता है तो वह संख्या भी 9 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 729, तो 729 से लिखा हुआ तो इसको जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 और 9 कितना हो गया 18, तो 18 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 729 भी 9 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है 48 96, तो 48 96 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 4 और 8 12, 12 और 6 18 और 9 कितना हो गया 27, तो 27 भी 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 48 96 भी 9 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। नेक्स्ट है 10 से विभाजित होने का नियम है कि अंतिम अंक शून्य हो, अंतिम अंक क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए, मैंने लिखा शून्य है तो शून्य है, इसीलिए ये 10 से विभाजित हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है 930, तो लास्ट के अंक से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 से विभाजित कब होता है, 11 से विभाजित कब होता है, तो यहाँ पे इसे भी आप लोग जरूर देखें। तो 11 से विभाजित होने का नियम है कि विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का अगर योग करेंगे और अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 या 11 का गुणन विभाजित हो जाएगा। जैसे में लिखा हुआ 121, तो
देखा जाएगा कि ये 11 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले कि विषम संख्या को योग कर लेना है, माने जोड़ लेना है। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, फिर माइनस देंगे, फिर बोला था सम में लिखा हुआ है 2, और इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आया 0 आया। तो बोला जा रहा है कि या तो 0 आवे या 11 के अगर गुणनज में आ जाएगा तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार एक और चेक करके देख ले रहे हैं 27 और 28। 27 और 28 दिया गया है, तो विषम संख्या है 2 और क्या है 2, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और सम संख्या है कितना 7 और 8, तो 7 और 8 कितना हो गया 15। अब इसको घटाएंगे तो 15 में से 12 आ गया, इसीलिए कहेंगे कि 27 28 भी 11 से विभाजित हो जाएगा। तो आप लोग देखें कि हमने 2 से लेकर 11 तक विभाज्यता के नियम बताएं, बहुत सरल और आसान भाषा। और एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा।